हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के समक्ष 20 प्रश्न लेकर फिजिकल एजुकेशन जो कि टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा से संबंधित है। तो आज का मेरा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कंकाल की मांसपेशियों के संकुचन के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन चिकनी मांसपेशियों के संकुचन के लिए नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कंकाली मांसपेशियों के संकुचन के लिए महत्वपूर्ण है जबकि चिकनी मांसपेशियों के लिए नहीं है। प्रश्न संख्या 2, आप कंकाल और चिकनी मांसपेशियों की संरचना की तुलना कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केवल कंकाल की मांसपेशी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ई, ट्रोपोनिन। प्रश्न संख्या 3, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पहले हमें क्या ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन है, एक, पीड़ित बेहोश है या नहीं है। दूसरा, पीड़ित सांस ले रहा है या नहीं। पीड़ित के शरीर से खून बह रहा है या नहीं। उपरोक्त सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर सभी चीज़ों को एक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, उपरोक्त सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, इसे नरम ऊतक चोट यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, घर्षण, एब्रीजन, मोच, स्प्रेन, तनाव, स्ट्रेन। तो कौन सी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। एब्रीजन, स्प्रेन, स्ट्रेन ये सभी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का मायोग्लोबिन बंधन निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, हीमोग्लोबिन एकाग्रता पर ऑक्सीजन का मायोग्लोबिन बंधन निर्भर करता है। तो उत्तर नंबर बी, हीमोग्लोबिन एकाग्रता। अगला प्रश्न संख्या 7, हाल के वर्षों में महिलाओं ने विश्व रिकॉर्ड प्रदर्शन में तेज़ी से सुधार हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण 4 दिए हुए हैं जिनमें से एक सिलेक्ट करना है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, अब महिलाएं अधिक खेल में लगी हुई हैं, इसलिए महिलाओं के विश्व रिकॉर्ड प्रदर्शन में तेज़ी से सुधार हो रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्प्रिंट स्पर्धा में प्रदर्शन में सुधार निम्न से आ सकता है। तो पहला ऑप्शन है तेज प्रतिक्रिया समय। दूसरा ऑप्शन है मांसपेशियों की बिजली पैदा करने की क्षमता में वृद्धि। सी, थकान के प्रति बेहतर प्रतिरोध। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी स्प्रिंट स्पर्धाओं में प्रदर्शन में सुधार करने के लिए मददगार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना टार्सल हड्डी नहीं है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, मेटाटार्सल। ये टार्सल हड्डी की संरचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब कैल्केनियस पर एचिलिस टेंडन के सम्मिलन पर एपोफिसाइटिस होता है तो यह कौन सी स्थिति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, सेवर रोग। अगला प्रश्न है, फ्लैट फुट का दूसरा नाम क्या है? तो फ्लैट फुट को दूसरे नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, पेस प्लैनस। फ्लैट फुट को पेस प्लैनस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, लिगामेंट मोच के किस डिग्री वर्गीकरण में ऊतक का पूर्ण रूप से फटना शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, थर्ड डिग्री। लिगामेंट मोच के ऊतक का फटना थर्ड डिग्री में शामिल है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी पुनर्वास कार्यक्रम को डिजाइन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण चिंताएं हैं? तो 4 ऑप्शन दिया है, सही और तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, दर्द कम करना, गति की पूरी श्रृंखला बहाल करना, उपरोक्त सभी। तो उसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, प्राथमिक कार्यक्रम या पुनर्वास को डिजाइन करते समय उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी। अगला प्रश्न है, बंद टोकरी बनाई टैंपिंग तकनीकी का उपयोग निम्नलिखित में से किसका समर्थन करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, टखना।
बंद टोकरी बनाई टैंपिंग तकनीकी का उपयोग टखने के समर्थन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा पद पैर की गति नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा घृणा। उल्टा तल का लचीलापन, डोर्सिफ्लेक्शन, ये सारी टेक्निक पद पैर की गति है, जबकि घृणा पैर की गति नहीं है। अगला प्रश्न है, पैर की चोटों को रोकने के लिए जिन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए उनमें शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 उचित जूते, प्रशिक्षण सतहों के अनुरूप ढलना, बायोमैकेनिकल कमियों को ठीक करना, ए और बी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पैर की चोट को रोकने के लिए उपरोक्त सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब एक धावक 100 मीटर दौड़ता है तो मांसपेशियों के भीतर की कौन सी संरचना मुख्य रूप से उपयोग की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, फास्ट ट्विस्ट फाइबर। फास्ट ट्विस्ट फाइबर 100 मीटर धावक के लिए मुख्य रूप से काम करती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, फास्ट ट्विस्ट फाइबर। अगला प्रश्न है, डंबल का उपयोग करके बाइसेप्स कर्ल एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, आइसोटोनिक व्यायाम। जब डंबल का उपयोग करते हैं तो इस समय मांसपेशियों में आइसोटोनिक संकुचन का प्रभाव दिखता है, इसलिए इसका उत्तर सही होगा उत्तर नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि वर्दी खून से लथपथ हो जाती है तो एथलीट को भागीदारी जारी रखने के लिए क्या उचित कार्रवाई की जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है वर्दी तुरंत बदलनी चाहिए। तो उत्तर नंबर डी, वर्दी तुरंत बदलनी चाहिए। इसका अंतिम प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोलाइट विकार क्या है जो एक मैराथन धावक को अनुभव हो सकता है, जो बड़ी मात्रा में पानी पीने और कई घंटों तक पसीना बहाने के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, हाइपोनेट्रेगिया। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें।